हेलो फ्रेंड, जब भी आप सर्दियों में एसी की बात करोगे तो आपको लगेगा कि यार ये कौन सी बात है, सर्दियों में एसी कौन नहीं चलाता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में दो तरह के एसी आते हैं। एक होता है सिंगल वेदर एसी जिसे हम सिर्फ गर्मियों में इस्तेमाल करते हैं। दूसरा होता है ऑल वेदर एसी जिसे हम गर्मियां और सर्दियां दोनों में ही इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि ऑल वेदर एसी कैसे काम करता है। तो चलिए आज की वीडियो में ये सारी जानकारी लेकर आया गया आपका अपना टेक्नोलॉजी। फ्रेंड देखिए, ऑल वेदर एसी यानी हर एक वेदर्स में आपको अच्छे से आपके रूम की कंडीशनिंग करने वाला एयर कंडीशन को हम ऑल वेदर एसी कहते हैं। ऑल वेदर एसी यानी सर्दियां और गर्मियां दोनों ही तरीके से, दोनों इस मौसम में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब होता ही है कि जब गर्मियों में आप इसका इस्तेमाल करोगे तो ये आपके कमरे को ठंडा करेगा, जब सर्दियों में आप इसका इस्तेमाल करोगे तो ये आपके कमरे को गर्म करेगा। अब बात यह है कि बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आता है, यार एसी कैसे रूम को गर्म करेगा। तो आइए बताते हैं कि एसी रूम को कैसे गर्म करता है। लेकिन उससे पहले कुछ लोगों के मन में ये भी उठता है कि शायद इसके अंदर कोई एलिमेंट वगैरह दिया होता है, शायद इसके अंदर कुछ ब्लोअर वगैरह लगे होते हैं जिसकी वजह से ये गर्म हवा जनरेट करता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसके पीछे कुछ और ही रीजन है। सारी की सारी रीजन आपके आज के वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। देखिए, ऑल वेदर एसी को समझने से पहले कि सर्दियों में एसी किस तरीके से आपके कमरे को गर्म करता है, उससे पहले आपको समझना होगा गर्मियों में एसी किस तरीके से आपके रूम को ठंडा करता है। तो इसके लिए होता क्या है कि एक आउटडोर यूनिट होता है, या फिर अगर विंडो एसी है तो दोनों यूनिट एक ही में होते हैं, बट उसमें भी आउटडोर इंडोर यूनिट करके होता है। ठीक है, तो एक आउटडोर यूनिट होता है जिसके ऊपर आपका कंप्रेसर होता है और कंडेंसर कॉइल्स होती हैं। दूसरा होता है इंडोर यूनिट जो आपके कमरे में लगा होता है, जिसके अंदर इवेपरेटर होता है, इवेपरेटर कॉइल्स होती हैं। ठीक है, अब गर्मियों में होता क्या है कि जो कंडेंसर होता है, कंप्रेसर आपके जो रेफ्रिजरेंट गैस होता है, जो एसी में गैस आपने सुना होगा गैस लीक हो गई, गैस भरा जाएगा, तो वो जो गैस होता है ना, उसको हम बोलते हैं कूलेंट गैस या रेफ्रिजरेंट गैस। उस गैस को भरा जाता है तो वो कंप्रेसर उसे कंप्रेस करता है। कंप्रेस करने के बाद वो गैस जो है वो गर्म हो जाती है। गर्म होने के बाद वो जाती है कंडेंसर में। कंडेंसर उसे ठंडा करता है। वो पतली पतली पाइप्स होती है, इस तरह फिन्स लगे होते हैं, वो उसके थ्रू जब गुजरता है तो बहुत तेज़ी से वो चूँकि निकलता है। और जब तेज़ी से बहुत ही पतले जगह से खूब बहुत तेज़ी से कोई चीज़ निकलती है ना, तो ठंडी होने लगती है। तो वही कंडेंसर का काम है। कंडेंसर रेफ्रिजरेंट गैस को बहुत ज़्यादा ठंडा कर देता है, वो -डिग्री में ठंडा हो जाता है। और वो गैस जो होती है जब ठंडी होने के बाद आपके इंडोर यूनिट तक जाती है पाइप के थ्रू, जो दो पाइप आपके आउटडोर यूनिट से इंडोर यूनिट को कनेक्ट करते हैं। तो वहाँ से जाने के बाद इवेपरेटर में जाती है, और इवेपरेटर के थ्रू जब फैन जो है हवा को छोड़ता रहता है, इवेपरेटर के थ्रू फैन हवा को सर्कुलेट करता है, तो उस समय आपको एक ठंडी हवा आपके एसी से मिलती है। तो ये तो हुआ कि गर्मियों में किस तरीके से आपका एसी आपके कमरे को ठंडा करता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर्दियों में गर्म कैसे करता है। तो देखिए, सर्दियों वाले जो ऑल वेदर एसी आते हैं उनके अंदर एक 4 वे वॉल्व लगा होता है। 4 वे वॉल्व का काम सिर्फ इतना है कि जो अभी तक कंप्रेसर से हवा कंडेंसर में जा रही थी, गर्म होने के बाद कंडेंसर में जाती थी ठंडी होने के लिए, वो कंप्रेसर से हवा डायरेक्ट आपके इंडोर यूनिट में इवेपरेटर में आ जाएगी। अब आपको पता है कि हवा तो गर्म हो चुकी है कंप्रेसर के अंदर जाके, तो वहाँ से जब वो निकल रही है गर्म हवा, तो वो सीधे आपके कमरे में इवेपरेटर में आएगी, जो आपका इंडोर यूनिट होता है। और वहाँ से जब ब्लोअर फैन अब हवा को सर्कुलेट करेगा तो नॉर्मल सी बात है कि आपको गर्म हवा मिलेगी, और गर्म हवा आपके कमरे को गर्म करेगी। और वो गर्म इवेपरेटर से जो गर्म आपका गैस होता है, वो गैस फिर पहुँचता है आपके कंडेंसर में। ठीक है, और कंडेंसर में जाने के बाद कंडेंसर का काम क्या होता है, गर्म चीज़ को ठंडा करना। तो वो दोबारा से उस हवा को ठंडा कर देगी, उस रेफ्रिजरेंट गैस को ठंडा करेगी, और उसके बाद से फिर वो जो रेफ्रिजरेंट गैस है वो वापस कंप्रेसर में जाएगी, और फिर से ये साइकिल चलेगा। फिर वो कंप्रेसर में फिर गर्म होगी, गर्म होने के बाद फिर वो इवेपरेटर में जाएगी, फिर कंडेंसर में जाएगी, फिर कंप्रेसर में जाएगी। तो इस टाइप का कुछ सर्कुलेशन चलता रहता है, जिससे सर्दियों में आपका एसी आपके कमरे को गर्म रखता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ऑल वेदर एसी का वर्किंग समझ में आएगा, किस तरीके से काम करता है। अगर कोई भी मन में क्वेरी हो, कुछ भी समझ में ना हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स से पापी लोग के लिए आप वहाँ कमेंट कर सकते हो। तो बस आज की वीडियो में था, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।